तो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ऑप्शन एम्पायर। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे कुछ दिन पहले हम लोगों को ये न्यूज़ देखने को मिला था कि यहाँ पे आने वाला जो बजट है तो उस बजट के अंदर हम लोगों को यहाँ पे 30% टैक्स ऑन एफएनओ ट्रांजैक्शंस पे लग सकता है। तो ये अभी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग वाला बात है सभी एफएनओ ट्रेडर्स के लिए। तो अभी यहाँ पे इस चीज का मतलब क्या है कि देखो, अभी तक यहाँ पे क्या होता था ना, अभी तक यहाँ पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर जितने भी हम लोग यहाँ पे पैसा कमाते थे तो वो यहाँ पे कंसिडर किया जाता था एज अ बिजनेस इनकम। लेकिन अभी यहाँ पे अगर ये न्यूज़ सच हो गया आने वाले बजट के अंदर तो अभी से यहाँ पे एफएनओ का जो अर्निंग रहेगा तो वो यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा एज अ स्पेक्यूलेटिव इनकम। अब ये स्पेक्यूलेटिव इनकम का मतलब क्या होता है? तो स्पेक्यूलेटिव इनकम का मतलब होता है वैसा इनकम जो कि आता है लॉटरी विनिंग से या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्रिप्टो करेंसी से। तो यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि क्रिप्टो करेंसी में भी हम लोग यहाँ पे जितना पैसा अर्न करते थे उसके अंदर भी हम लोग को यहाँ पे 30% टैक्स देना पड़ता था, क्योंकि वो भी एक स्पेक्यूलेटिव इनकम ही माना जाता है। और अभी अगर यहाँ पे एफएनओ ट्रेडिंग को भी स्पेक्यूलेटिव इनकम के अंदर डाल दिया जाए तो उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे जितना भी अर्निंग करेंगे तो उसके ऊपर भी हम लोगों को 30% टैक्स देना पड़ेगा। अब देखो, ये न्यूज़ के आने के बाद जो एफएनओ ट्रेडिंग कम्युनिटी है तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हलचल मच गया है। जितने सारे यहाँ पे छोटे छोटे रिटेल ट्रेडर्स हैं तो उनके अंदर भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन का माहौल है। बहुत लोग यहाँ पे इस न्यूज़ को यहाँ पे नेगेटिव तरीके से ही देख रहे हैं, लेकिन बहुत जन ऐसे भी है जो कि यहाँ पे इस न्यूज़ को पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर 90% लोग अपना लॉसेस करते हैं और सिर्फ 5% लोग ही यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे इसी चीज़ को दिमाग में रख के इस न्यूज़ को भी यहाँ पे लाया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर यहाँ पे इसी तरीके से लोग यहाँ पे रिटेल जो छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं तो अगर वो यहाँ पे अपने हार्ड अर्न मनी को इस तरीके से गंवा रहे एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर बिना किसी प्रॉपर नॉलेज के, वो यहाँ पे एफएनओ ट्रेडिंग कर रहे बिना कोई प्रॉपर रिसर्च के, वो यहाँ पे इतना ज़्यादा रेस्टलेस तरीके से एफएनओ ट्रेडिंग कर रहे, जिस वजह से इंडियन गवर्नमेंट इस पॉलिसी को लाने के बारे में सोच रहे ताकि यहाँ पे इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर्स को डीमोटिवेट किया जा सके एफएनओ ट्रेडिंग करने से। इंडियन गवर्नमेंट का ये मानना है कि यहाँ पे सोशल मीडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स है जो कि यहाँ पे नॉर्मल पीपल के लोगों को इस तरीके से ब्रेन वॉश करते हैं कि वो यहाँ पे एफएनओ ट्रेडिंग करके बहुत ही ज़्यादा कम टाइम पे वो यहाँ पे अमीर बन सकते हैं, अंबानी वो यहाँ पे बन सकते हैं। लेकिन वो इन्फ्लुएंसर्स उनको यहाँ पे पोटेंशियल रिस्क के बारे में नहीं बताते, वो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन नहीं देते, जिस वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पे एफएनओ ट्रेडिंग में फंस जाते और वो यहाँ पे अपने हार्ड अर्न मनी को गवा देते। अब देखो, ये तो हो गया कि गवर्नमेंट क्यों यहाँ पे इस पॉलिसी को लाना चाहता है, लेकिन अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर ये पॉलिसी सही में इम्प्लीमेंट अगर हो जाता है तो उसके बाद हम लोगों को क्या क्या इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अगर यहाँ पे सही में ये 30% टैक्स का पॉलिसी अगर यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक होगा सभी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, सभी एफएनओ ट्रेडर्स के लिए। अब देखो, अगर यहाँ पे एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर 30% का टैक्स लग जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे वो सभी रिटेल इन्वेस्टर्स को डीमोटिवेट ही करेगा एफएनओ ट्रेडिंग करने से। लेकिन उसका एक डार्क साइड भी हो सकता है। अगर यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स एफएनओ ट्रेडिंग नहीं कर सकते तो वो यहाँ पे और भी ज्यादा शॉर्टकट खोजने की कोशिश करेंगे जिससे वो यहाँ पे जल्द से जल्द अमीर बन सके विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो कि उनके लिए और भी ज्यादा रिस्कियर हो जाएगा, और भी ज्यादा डेंजरस हो जाएगा, और वो यहाँ पे उन सब प्लेटफॉर्म्स में काम करके और भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट का मेन मोटिव है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को बचाना, उनके कैपिटल को बचाना, उनके लॉसेस को मिनिमाइज करना, तो वो पॉइंट ही यहाँ पे स्टैंड आउट नहीं हो रहा है। तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता कि आप यहाँ पे 30% टैक्स लगा दो एफएनओ ट्रेडिंग पे।
अब देखो सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर यहाँ पे 30% टैक्स सही में लग जाता है एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर, तो वो चीज मार्केट के वोलेटिलिटी में बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। मार्केट में यहाँ पे जितना ज्यादा वॉल्यूम्स आता है डेली बेसिस में ट्रेडिंग के अंदर, तो उसमें भी यहाँ पे हम लोगों को बहुत ही ज्यादा एक डाउनफॉल, एक टिप हम लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि ओवरऑल मार्केट के लिए भी बिल्कुल भी सही नहीं है। अब देखो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं तो उनका भी एक सब्सटैंशियल सेगमेंट होता है एफएनओ मार्केट के अंदर। तो अगर यहाँ पे एफएनओ मार्केट के अंदर हम लोगों को 30% टैक्स देना पड़ जाए, अगर ये पॉलिसी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाए, तो वो चीज़ यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के हित में भी नहीं रहेगा। और अगर यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के हित में वो चीज़ ना रहे, तो वो यहाँ पे हमारे मार्केट के डायनेमिक्स और वोलेटिलिटी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। एडिशनली अगर हम लोग बात करें, हम लोग को यहाँ पे ऑपरेशनल कॉस्ट और कम्प्लेक्सिटीज बहुत कुछ यहाँ पे हम लोग को इंक्रीज होते हुए देखने को मिल सकता है अगर यहाँ पे ये 30% टैक्स का रूल इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आप लोगों का राय क्या है इसके बारे में आप लोग यहाँ पे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।